तो चलो मेरे भाई बहन, आज हम लोग बात कर लेते इंटीग्रेशन यानी डिफिनिट इंटीग्रेशन का। पिछला 15 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। आपने अभी देखा होगा कि एग्जाम का लेवल थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। कब आ रहा है भाई? जब सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा थ्योरी से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। यानी अभी तक आपने डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, फिर भी हर कहानी पूरे मजे से समझ में आएगा। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये रह गया। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। मेरे भाई, आपको ये क्वेश्चन देख करके लग रहा होगा गुरुजी ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, और क्वेश्चन देख के दिल के धड़कनों तेज हो जाता है। मेरे भाई, मुझे जब कभी कभी देखना पड़ जाता है तो आप फिर किस गली में हो? तो मैं बताता हूं। जैसे मान लिया जाए, अभी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात समझ में आ रहा है सर कि ये जीरो है और ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को मैं ए बोलता हूं। तो कहोगे सर आपने ही एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है। वो प्रॉपर्टी क्या था सर? प्रॉपर्टी आपने पढ़ाया है कि अगर जीरो से ए जीवन में कभी दिखाई दे, कभी भी जीरो से ए दिखाई दे। बोलोगे सर ये वाला ए थोड़ी है। ए का मतलब कोई कांस्टेंट, कोई संख्या। तो जीरो से ए दिखाई दे तो एक नियम होता है, एक प्रॉपर्टी होता है कि जीरो से ए रहेगा और ये एक्स के जगह पे बदलाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा बउआ? एक्स के जगह पे ए माइनस एक्स। ए माइनस एक्स का मतलब हो गया ऊपर वाला माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है। सर आपके दिमाग में ये बात कहां से आया? तो जब मैंने देखा कि जीरो से ए मेरा क्वेश्चन है तब। चलो अब बनाता हूं, ध्यान से सुनना। सॉल्यूशन और गिवन दैट। सॉल्यूशन और गिवन दैट क्या है क्वेश्चन में कि जीरो से वन, जीरो से वन एक्स है और वन माइनस एक्स के पावर 10। वन माइनस एक्स के पावर 10। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी होंगे जिनको लग रहा है कि सर ये वाला ऐसे गुना हो जाएगा। अरे गांजा भांग पीते हो का? इसके पावर 10 है। तो भाई ये तो गुना होने से रहा नहीं, ये संभव ही नहीं है। अगर यहाँ नहीं कुछ होता तब गुना होता, तो गुना तो होगा नहीं। अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी यूजिंग प्रॉपर्टी। यूजिंग प्रॉपर्टी एकदम प्यार से, आराम से। अपने पास बहुत टाइम है। यूजिंग प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो कि अगर जीवन में जीरो से ए रहे, जीरो से ए कोई फंक्शन रहे, तो मेरे भाई मैं उसे बदल कर कर लिखता हूं एक्स के जगह पे ए माइनस एक्स। बिल्कुल हम 2 नंबर वाली सवाल जैसा बना रहे हैं, क्योंकि ये सवाल 2 नंबर में भी आता है। तो आप ये मत देखना कि 1 नंबर के सवाल है, 2 नंबर में भी सवाल आता है, तो वो मैं बना रहा हूं। चलिए, तो मेरे पास क्या है? जीरो से वन। अब एक्स है, तो एक्स के जगह क्या करना? ए माइनस एक्स। ए कौन है? ऊपर वाला। ये हो जाएगा वन माइनस एक्स। वन माइनस एक्स। अब बट अंदर वन का वन माइनस एक्स के जगह बदलाव होगा। एक्स के जगह क्या होगा? एक्स के जगह होगा ए माइनस एक्स। तो ये कितना है? वन। वन माइनस वन माइनस क्या रे बउआ? एक्स। बस मैंने कुछ नहीं किया है, जो होता है वही किए हैं। यानी मेरे भाई, जहां जहां एक्स हमको दिखाई दिया, जैसे पहला एक्स यहां पे दिखाई दिया, तो एक्स के जगह पे मैंने किया ए माइनस एक्स। ए कौन होता है? ऊपर वाला। तो वन माइनस एक्स। वन का वन माइनस का माइनस, यहां भी एक्स दिखाई दिया, एक्स के जगह ए माइनस एक्स, यानी वन माइनस एक्स। जहां जहां एक्स दिखाई देगा वहीं बदलाव करना है। चलो जी, यहां तक सही है सबका। अब जो कैलकुलेशन करके आएगा, बच्चा बच्चा को पता है कि जीरो से ये अपनाएगा वन माइनस एक्स। थोड़ा सा अगर बुद्धि है तो सबको पता चल रहा होगा कि जैसे ही माइनस से गुना होगा तो ये माइनस वन प्लस वन कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस में आ जाएगा एक्स के पावर 10 और डीएक्स। बोलोगे हाँ सर। अब चीजें सही है। अब देखो ये गुना हो जाएगा।
जब ये गुना होगा तो आएगा 0 से 1, 0 से 1 एक्स के पावर 10। फिर ये जब गुना होगा तो माइनस एक्स के पावर, गुना में पावर जुट जाएगा 11 और क्या रे बंधु dx। बस बन गया। अब तो आसान हो गया जी। अब तो कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ना ही कोई बड़ा सा चट्टानी दिमाग लगाना है। अब ये बंटवारा हो जाएगा 0 से 1 एक्स के पावर 10 dx माइनस 0 से 1 एक्स के पावर 11 dx। चलो जी चलो, सही है सबका। देखो अब क्या हो जाएगा। अब ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स के पावर, पता है ना पावर वाला का कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो बच्चा बच्चा को पता है कि सर अगर पावर वाला को निकालना है, पावर में एक जोड़ दीजिए, सेम काम नीचे कीजिए, प्लस में 1। तो जब पावर में एक जोड़ देंगे तो 10 एक 11 और बटा 11, नीचे हो गया 0 से 1 माइनस माइनस ये जोड़ेंगे तो एक्स के पावर 12, जो पावर में रहता है सेम नीचे, और 0 से 1। अब मेरे भाई बस कैलकुलेशन करना है थोड़ा सा, जो आप लोग पिछला जन्म से करते आए हैं, नया जन्म नहीं लेना है। ये वाला इसके जगह पे जाएगा, एक्स के जगह पे, तो अपना हो जाएगा 1 और 1 के पावर 11, 1 के पावर 11 और बटा में 11, बटा में 11। जब ये माइनस नीचे वाला को रखेंगे तो मुझे पता है 0 के पावर 11 और बटा क्या रे बउआ 11। ये काम अपना हो गया। माइनस माइनस माइनस, अब जब ये वाला जाएगा तो 1 के पावर 12 बटा 12 माइनस, जब नीचे वाला जाएगा तो 0 के पावर 12 बटा 12। तो ये 0 लिखने का जरूरत भी नहीं था, ये तो मैं तुमको ये चाह रहा हूं कि हर बात फील हो, इसीलिए लिख रहा हूं। चलो अब जब सॉल्यूशन करूंगा तो क्या आएगा, सॉल्यूशन करूंगा तो 1 के पावर 11 एक ही आएगा और बटा 11, ये तो 0 बटा समथिंग 0 हो जाता है, लिखने का कोई जरूरत नहीं। ये वाला माइनस लिख रहा हूं, 1 के पावर बटा 1 बटा 12, मेरे भाई ये तो 0 है, लिखने का कोई जरूरत नहीं। इसे सॉल्यूशन करोगे ना तो 12 एक आए 12, अब 12 एक 13, 132, अब 12 में से 11 गया 1 बटा 132, यही आपका आंसर हुआ 1 बटा 132। सुन मेरे भाई, ये 2 नंबर वाली सवाल भी आता, आपको लग रहा होगा ऑब्जेक्टिव में पूछा, कोई बात नहीं, अगर पूछेगा तो बना देंगे, कोई मुसीबत ही नहीं। 1 मिनट का टाइम लगा और आपके पास बोर्ड एग्जाम में भरपूर टाइम रहता, चिंता करने का कोई बात नहीं है। तो मेरे भाई 1 बटा 132 ऑप्शन नंबर कौन है, 1 बटा 132 ऑप्शन नंबर ए में। थोड़ा अच्छा सा सवाल था, मजेदार सवाल था, कहानी आपका क्लियर हो गया। अगली सवाल आओगे, अगला सवाल ये रहा। अब देखो ये बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड है एकदम, अगर प्रॉपर्टी क्लियर नहीं है तो 7 जन्म में बनने वाला नहीं है, एकदम थ्योरी से प्रॉपर्टी से है। क्या मुझे ये देखने को मिला कि सर जैसा नीचे वाला है वैसा ही ऊपर वाला है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों मेरा सेम है। तो जिस दिन अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम रहे, जैसे मान लिया जाए कि ए से ए रहे और कोई फंक्शन एफ एक्स रहे, तेरा बनाने में आप दिमाग नहीं लगाइएगा, ऐसा ना कि चचा बन के बनाने लगिएगा। जैसी देखिएगा नीचे वाला और ऊपर वाला सेम रहे, इसका आंसर आपका 0 होता है। अब बोलोगे सर मुझे कैसे पता है कि इसका आंसर 0 होगा, तो मेरे बालक मेरे मुन्ना कोई भी ऐसा एक इंटीग्रेशन ले लेना, कोई भी ऐसा एक इंटीग्रेशन ले लेना। जैसे मैं ले लेता हूं कि π/2 से π/2 और cos x dx। देखो नीचे वाला ऊपर वाला सेम है, इसे तुम बनाना, इसका आंसर आएगा 0। कुछ भी कोई भी फंक्शन ले लो और नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों लिमिट अगर सेम है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो आंसर 0 होता है। बनाने में दिमाग नहीं लगाइएगा, 10 बार इस बात को लिख लो, कहानी क्लियर हो जाएगा। आगे अगला सवाल आइए। अब ये सवाल बेहुदा जैसा जो 2023 में पूछा गया था, बिल्कुल बकलोल वाला सवाल है, खैर तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो।
चलो मैं बनाता हूं। अपना क्वेश्चन क्या है, आराम आराम से धीरे धीरे प्यार से बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ और सिर्फ कमजोर बच्चे को पढ़ाने आता हूं। कमजोर माने जो बिल्कुल बैल है, जिसको कहीं भी मैथ समझे में नहीं आया है। चलिए ओरे पढ़ावे लाते हैं, सिखाने आता हूं। चलो 3 का 3 हो गया। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलेंगे सर पावर वाला है, तो पावर में एक जोड़ दो, और जो पावर में रहेगा सेम टू सेम नीचे आ जाएगा, और अपना बचेगा 0 से 3। 0 से 3, बस काम खत्म। अब क्या करना है बोलोगे सर, अब क्या करना है, 3 का 3 एक बार जब ऊपर वाला रखाएगा तो 3 के पावर 4 और बटा के 4, माइनस जब नीचे वाला आएगा तो 0 के पावर 4 बटा 4। बस इतना ही तो कहानी है जी। अब बोलोगे सर अब तो चीजें आसान हो गया, अब क्या करना है बउआ, तो ये अपना हो जाएगा 3 का 3। 3 के पावर 4 का मतलब होता है, जैसे ए के पावर 3 का मतलब होता है ए गुना ए गुना ए। तो अगर 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ये अपना आएगा 81 बटा 4। भाई साहब ये तो 0 है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 3 इकाई 3, 8 तिया 24, मतलब 243 बटा 4। ऑप्शन नंबर कौन में है, 243 बटा 4। बेसिक सा सवाल था, 243 बटा 4। ऑप्शन नंबर अगर बी को देखोगे तो 243 बटा 4 है। अगर तुम पता है, ध्यान से सिर्फ क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, थ्योरी पढ़ लो, एकदम एग्जाम में 100 में 100 आएगा, आप ला सकते हो। कहोगे सर पूरा साल नहीं पढ़े, 2 महीना में आप क्या कर लीजिएगा। अरे 2 महीना छोड़ो, 13 दिन में पास करवा देंगे, 90-95 नंबर दिला देंगे, गारंटी। बस पढ़ने का तरीका होता है, जिस तरीका से पढ़ाऊंगा वो तरीका पढ़ो। अब ये सवाल देखो 44 नंबर, पिछला वीडियो में भी मैंने इसे प्यार से समझाया है, बड़ा तरीके से समझाया है। प्रॉपर्टी क्या है ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी बउआ, कि अगर जीवन में जब कभी भी, आज नहीं पूरे जीवन में जब कभी भी कोई माइनस ए से ए रहे, और बिल्कुल ये माइनस ए से ए है, माइनस ए का मतलब जैसा नीचे वैसा ऊपर, बस माइनस में रहना चाहिए। और ए का मतलब कोई कांस्टेंट, कोई संख्या, तो बोलोगे हाँ सर है। और अगर ये एफेक्स है, एफेक्स है, तो मैंने बोला था कि जब भी ऐसा लिखा रहे तो मेरे लल्ला बस ये देखना कि बताओ ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो इसका वैल्यू होता है 0, इसका वैल्यू होता है 0। और जब इवन रहेगा, सर ये ऑड इवन क्या बता रहे हैं मैं समझाता हूं। अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक्स को रखने पर माइनस एफ एक्स आ जाए, माइनस एफ एक्स आ जाए, तो ये आपका ऑड फंक्शन है। बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, अभी हम समझाए हैं रे बैल, तू समझ रहा है, अभी हम समझाए हैं नहीं समझाए, समझाता हूं। इसे मैं एक बना करके बताता हूं, क्योंकि इस पर लगभग आगे 5 क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं बना करके बताता हूं। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि -1 से 1 से 1 साइन के पावर 17 एक्स, और आया कॉस 3 एक्स डीएक्स। चलो बनाता हूं, प्यार से सुन लो भाई, एकदम सब्जेक्टिव टाइप में बनाते हैं। मान लिया हमने कि ये जो दिया गया है वो एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स के जगह क्या है, -1 से -1 साइन 17x इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स। अब हम ये चाह रहे हैं ना, इस x के जगह पे हम -x रख दें, x के जगह क्या रख दें -x, x के जगह जबरदस्ती -x रखेंगे, तब ये पता चलेगा कि ऑड है कि इवन है।
तो जब माइनस एक्स रखेंगे इसका मतलब जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू काउस क्यूब माइनस एक्स और डीएक्स। चलेगा? चलेगा। अब बचपन से हमने 54 फार्मूला में एक बात पढ़ा था कि अगर साइन माइनस एक्स रहे तो फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स। ये फार्मूला है। ये फार्मूला कहां पे मैंने पढ़ाया है? तो मैंने बताया है कि बउआ रे हर बच्चे को 54 फार्मूला क्लियर होना चाहिए, और 54 फार्मूला में ही हमने ये बात को पढ़ाया है। यूट्यूब पे सर्च करो 54 फार्मूला मैथ्स माइंड, या तो मुझे मैसेज करो, मैं भेज दूंगा। अगला फिलहाल तो मैं लिख देता हूं। और दूसरा होता है काउस माइनस एक्स, काउस माइनस एक्स, काउस एक्स होता है। चलो जी चलो, तो मेरे मुन्ना यहां क्या हो जाएगा, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस 1 से 1। फिर मैं शॉर्टकट इसका तरीका बताऊंगा कि बिना पेन लगाए तुम बना सकते हो। देखो साइन माइनस एक्स हो जाएगा माइनस साइन 17x। बोलोगे सर ये 17 का कोई काम नहीं था। अरे हमको पता है कि माइनस अगर 17 भी रहेगा तो 17 ऑड नंबर है, और ऑड के माइनस के पावर ऑड यानी विषम रहता तो माइनस ही आता है, बचपन से पढ़ के आए हो। अब ये कॉस माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है कॉस क्यूब एक्स। चलेगा? चलेगा, सबको सही है। यानी यानी मेरे बालक एफ माइनस एक्स, एफ माइनस एक्स बराबर ये माइनस को आगे लिख लो माइनस 1 से 1 साइन 17x इंटू कॉस क्यूब एक्स डीएक्स, कॉस क्यूब एक्स डीएक्स। अब बोलोगे सर इसे तो मैं जानता हूं। अरे इसे तुम नहीं जानते हो, इसे तू जानते हो। कहां से सर? ऊपर यही चीज तो लिखा हुआ, ऊपर यही चीज लिखा गया है, और इसको आपने माना है एफ एक्स, इसे आपने लेट किया है एफ एक्स। यानी अपना हो क्या गया, एफ माइनस एक्स रखने पर ये आ गया माइनस, ये पूरी कहानी को हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स। यानी समझ में आया कि सर जब हम माइनस रखे तो ये माइनस बाहर आ गया, और जैसे ही माइनस बाहर आ जाएगा इसी को हम लोग कहते हैं ऑड फंक्शन। और जब ये ऑड फंक्शन रहेगा ना, जब ये ऑड फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो बोलोगे सर इतना थोड़ी बनाएंगे, जब सब्जेक्टिव में देगा तब इतना बनाना, ऑब्जेक्टिव में देगा तो क्या निकालना, सीधे कैसे बनाओगे? बोलोगे सर देखिए बताते हैं। हमें पता ऐसे लग रहा है कि सर ये वाला माइनस ए से ए जा रहा है, इसका मतलब हमें चेक करना होगा ऑड है कि इवन है। जीवन में जब कभी भी माइनस ए से ए जाए तो जरूर चेक करना है ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। तो अगर माइनस में आ गया, माइनस में आ गया तो ऑड, अब प्लस में आ गया तो इवन। तो हमें पता चला कि सर यहां जैसे ही इस एक्स के जगह पे, जैसे ही एक्स के जगह पे हम फार्मूला रखेंगे माइनस एक्स रखेंगे, माइनस एक्स रखूंगा गुरुजी, तो ये आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। यहां भी एक्स के जगह माइनस रखेंगे लेकिन ये प्लस में आएगा, तो भाई प्लस से गुना होगा तो माइनस ही आएगा। तो हमें पता चला कि सर यहाँ एक्स के जगह माइनस रखेंगे तो माइनस में आएगा, और जैसा ही माइनस में आया इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का वैल्यू क्या होता है बउआ, ऑड फंक्शन का वैल्यू होता है 0, ऑड फंक्शन का वैल्यू 0। तो ये बनाना नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि माइनस रखेंगे तो माइनस आ ही रहा है और इसका वैल्यू 0 हो गया। पीछे वाला पार्ट में मैंने और अच्छे से समझाया, थ्योरी वाला पार्ट में और क्लियर तरीके से समझाऊंगा। चलिए पूरी कहानी क्लियर है, हालांकि आगे और आएगा। देखो फिर से मेरा आ गया, फिर से मेरा आ गया। अब जैसा ही मेरे दिमाग में ये आया, प्रॉपर्टी क्या होता है बउआ, फिर से लिखता हूं, फिर से समझाऊंगा। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर माइनस ए से ए रहे, माइनस ए से ए रहे, और बिल्कुल मेरा क्वेश्चन माइनस ए से ए है,
तो मेरे लल्ला चेक करना है कि आउड है कि इवन है, आउड है कि इवन है। अरे आउड का मतलब निगेटिव, अगर निगेटिव है तो वैल्यू 0 होगा। तो मैं चेक करता हूं। तो मैंने सोचा मैं तो ऐसे ही बना सकता हूं, चलो कि सर अगर यहां x के जगह हम -x रखेंगे, -x रखेंगे और ये 17 हो जाएगा, और ये x के जगह -x रखेंगे, तो हमें पता है कि cos -x बराबर cos x होता है। तो मेरे भाई हमें पता माइनस के पावर 17 अगर करेंगे तो बिल्कुल माइनस में आएगा, और जैसी अगर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है और इसका वैल्यू होगा 0। एक बात और बताएं, अरे एक बात और बताएं, किसी को मत ना बताओगे, मत बताना, और शॉर्टकट तरीका बताता हूं। बस आपको बनाने से पहले ये चेक कर लेना है कि ये जो साइन के पावर है, साइन के पावर वो अगर आउड है तो इसका मतलब माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो वो आउड हो गया और उसका वैल्यू 0 होगा। आप बोलोगे सर आप काउस के काहे नहीं चेक किए कि आउड पावर है कि इवन पावर है? अरे भैया इसीलिए नहीं चेक किए कि काउस का आप माइनस में दे दीजिए तो ये रिजल्ट ऑटोमेटिक फार्मूला के अनुसार ही प्लस में होता है। तो चाहे आउड रहे चाहे इवन आए, ये प्लस में ही आएगा। तो प्लस वाला को तुम क्या चेक करोगे, ये बताओ क्या चेक करोगे? अरे भाई आउट रहे चाहे इवन रहे, कौस हमेशा पॉजिटिव देगा, तो जो बदलेगा उसको ना चेक करना है जी। तो हमें चेक किए कि सर चलिए साइन को चेक करते, ये तो आउट रहे चाहे इवन रहे प्लस ही देगा फार्मूला से। अब यहां चेक करना, अगर ये आउट है तो निगेटिव में आएगा और इसका वैल्यू 0 होगा। सेम अगला सवाल, ये वाला को तो मैं चेक ही नहीं करने वाला हूं, क्यों? क्योंकि भाई कॉस चाहे आउड रहे चाहे इवन रहे प्लस आता है। अब इसको चेक करना है कि निगेटिव देगा कि नहीं। तो ये पावर मेरा आउड है और हमें पता है जैसे ही माइनस करेंगे तो हमें बचपन से पता माइनस के पावर आउड वो आता है हमेशा क्या, माइनस। तो जैसी माइनस करेंगे माइनस के पावर आउड हमेशा आएगा आउड ही, और आंसर जैसे ही निगेटिव आया उसका वैल्यू 0 हो गया। यानी बनाने का कोई जरूरत नहीं, बस चेक कर लो आउड है कि इवन है और उस अनुसार से पता चल जाएगा। आगे और क्वेश्चन आएगा, यहां देखो, यहां भी सेम 2023 में वही वाला कहानी है, वही वाला कहानी है कि सर -a से a। तो अभी तो मैंने पढ़ाया यार, प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया, प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया कि -a से अगर a रहे तो चेक करो आउड है कि इवन है, ये चेक करो। चलो आउड कब कहलाएगा, जब निगेटिव में आएगा। इवन कब कहलाएगा, जब पॉजिटिव में आएगा। तो मेरे लल्ला यहां देखो साइन -x, तो माइनस साइन x होता ही है, tan -x -tan x होता है, -tan x होता है। मेरे बालक अगर आपका 54 फार्मूला नहीं याद है ना तो ये सब सवाल में कठिनाई हो सकता। मात्र 30 मिनट का वीडियो होगा 54 फार्मूला, भाई देख लेना, हर हाल में देख लेना, बहुत काम का चीज है। तो देखने के लिए बस मुझे मैसेज कर देना, अगर फार्मूला वीडियो नहीं मिलता है तो लो जी लो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा 54 फार्मूला। अच्छा, इसका मतलब गुरुजी यहां भी सेम टू सेम यही नियम लगेगा। अरे लगेगा, यानी थीटा यहां थीटा के रूप में है, तो हम जानते हैं कि थीटा के जगह जैसी माइनस थीटा पुट करेंगे, माइनस थीटा, तो मेरा हो क्या जाएगा, टाइन है, थीटा के जगह माइनस थीटा डालेंगे तो माइनस थीटा डाले तो माइनस टाइन थीटा ही होता है, यानी माइनस में ही आएगा, और माइनस में आएगा इसका मतलब आउड फंक्शन, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। बोलोगे सर और कोई तरीका है तो क्या? तो देखो मैं यहां पे लिख ही देता हूं, लो लिख देता हूं 54 फार्मूला का छोटी सी झलक ताकि आपको तकलीफ ना हो। देख मेरे भाई, फार्मूला होता है साइन -x, साइन -x होता है माइनस साइन x,
कॉसेक माइनस एक्स, कॉसेक माइनस एक्स माइनस कॉसेक्स होता है। अगला टाइन माइनस एक्स, टाइन माइनस एक्स माइनस टाइन एक्स होता है। काउट माइनस एक्स माइनस काउट एक्स होता है। और अलग से थोड़ा ये देख लो कि काउस माइनस एक्स माइनस नहीं प्लस काउस एक्स होता है। और सेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक सेक एक्स होता है। अब ट्रिक बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, जीवन भर याद रहेगा, सबको देख लेना। अगर ये सब 54 फार्मूला में पढ़ाया गया है, तो अगर चाहे साइन रहे, कॉसेक रहे, टेन रहे, कॉट रहे, अगर ये आया तो बस ये चेक कर लेना है कि अगर पावर आउट रहेगा, जैसे ये फार्मूला होता है, अब ये फार्मूला में कोई भी पावर चढ़ा दो, आउट पावर, आउट आउट मैंने समझ तो विषम, तो वो हमेशा निगेटिव आएगा। यानी जीवन में जब भी ये फंक्शन आएगा ना, तो हमें चेक करना है कि पावर में आउट है कि इवन। अगर आउट है, जैसे यहां पे पावर नहीं कुछ तो वन है, तो ये मेरा क्या है, ये आउट है। और जैसा ही आउट रहेगा, इसका मतलब इसका फार्मूला निगेटिव में होगा, और जैसा ही निगेटिव में होगा ये ऑड फंक्शन कहलाएगा, और इसका रिजल्ट होता जीरो। यानी आपने अगर समझ लिया है ये पूरी कहानी, तो अब पेन लगाने का जरूरत नहीं, क्वेश्चन जैसी देखूंगा तुरंत बना लूंगा कि सर ये निगेटिव देगा, यानी ऑड फंक्शन, इसका क्या हो जाएगा, जीरो। उम्मीदता समझ में आया होगा, नहीं भी तो आगे और समझ में आ जाएगा। चलिए, ये मेरा बैच वाला जो इंफॉर्मेशन है। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है सर हम आपका बैच क्यों ले, औरों के अपेक्षा आपके बैच में क्या मिलेगा, या बैच हम क्यों ले, मैंने तो पढ़ रखा है, बैच क्यों ले। मैं बताता हूं बैच क्यों लेना है। सबसे पहले मुझे पता है कि पढ़ने के बाद हर कोई भूल जाता है, मैं हूं या आप हो, मुझे भी हर साल देखना पड़ता है, चाहे 10 मिनट देखना पड़े, देखना पड़ता है, या तो मैं भूल जाता हूं। बात क्लियर है जी, कोई भगवान के अलगे सॉफ्टवेयर हमरा पर नहीं चढ़ा है। तो आपने जो पढ़ा है वो तो भूल गया, कुछ ना कुछ तो जरूर भूला होगा, तो उसे रिवीजन कैसे करोगे। तो क्या इतना टाइम है आपके पास कि मान लो कि अगर इंटीग्रेशन आपने पढ़ा और फिर से इंटीग्रेशन को रिवीजन करने के लिए कम से कम 50 घंटा लगेगा, तो क्या आपके पास 50 घंटा है, अभी नहीं है। एक चैप्टर में 50 घंटा थोड़ी दोगे, या तो पूरा बुक रिवीजन नहीं होगा। तो मेरे भाई मैं पूरा साल भर मेहनत करके 13 वीडियो बनाता हूं, 13 वीडियो का मतलब 13 चैप्टर, और पूरा 12th में 13 चैप्टर ही है। ये 13 वीडियो लगभग 52 घंटा का होता है, माने 52 घंटा में 13 वीडियो खत्म। ये 13 वीडियो में पूरा का पूरा 12th मैथ का रिवीजन हो जाता है, कॉन्सेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ, पूरा मैथ का एकदम गारंटी। यानी जहां आपको एक चैप्टर करने में 50 से 55 घंटा लग रहा था, वहां 50 से 55 घंटा में पूरा मैथ रिवीजन हो रहा है। साथ साथ में मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाता है। इसका मतलब कि अगर बाद में कभी रिवीजन करना चाहे, तो अभी जो 52 घंटा का वीडियो देखे हैं वो 52 मिनट में भी रिवीजन कर सकते हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके। मतलब मैं जितना बोर्ड पे पढ़ाता हूं, साथ साथ में टोटल का टोटल चैप्टर वाइज फार्मूला वीडियो। एक बार आप देखिए, सॉल्यूशन पीडीएफ रहेगा, एक बार वीडियो देख लीजिए, बार बार मत देखना। बोलेगा सर यूट्यूब पर तो आपका वीडियो है ये फार्मूला वाला। अरे वीडियो तो एक बार देख लिया, रिवीजन करने के लिए फिर से वीडियो देखोगे, तो थोड़ा से बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं जो अपना समय का कीमत नहीं देता है। अच्छा, साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक बनाना है। अगर नहीं बनाया तो आप जीवन में 90 प्लस कभी ला ही नहीं सकते हो, 60-65 तो ऐसा हूं चलाएगा। आप इतना मेहनत इसीलिए किए हैं कि 60-65 को नंबर आए। रेलवे का एग्जाम कर पढ़ो दोगे, उसमें तुम्हारा 12th वाला मैथ पूछता है, एसएससी में 12th वाला का मैथ पूछता है, तो जब मुंह फाड़ दोगे कि काश 12th अच्छा से पढ़ लो, तो फिर हमारा फोन करोगे सर 12th का बैच लेना चाहते हैं, फिर से रिवीजन करेंगे। अरे एक बार में पूरा पढ़ाई करो ना। तो क्या सर 15 सालों का क्वेश्चन बैंक बनाना पड़ेगा? हाँ, वीडियो देख के नहीं। जो बच्चा ये दोनों क्लियर कर लेगा ना, 15 साल का उसके
15 सालों का सॉल्यूशन पीडीएफ मिलता है, जो कि एक लौता मैं यूट्यूब पे करवाया हूं, कोई टीचर नहीं कराया, जा करके देख लो, एक भी नहीं मिलेगा जो पूरा का पूरा मैथ को क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया है। साथ साथ में मैं सॉल्यूशन पीडीएफ दे देता हूं, ये दोनों देख लो, 15 सालों का सॉल्यूशन पीडीएफ रिवीजन करो, काम खत्म। तुमको नहीं चाहते हुए भी बैच लेना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। नहीं मैंने नहीं है, अगर होता तो हम कर देते। हाँ थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा लग रहा है, कोई ज्यादा नहीं है, कम में तुम वैल्यू कहां देता, पढ़ता कहां है, नहीं ना पढ़ेगा, संभव नहीं है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में रहता है। ये वाला नंबर सेव रखो, मैसेज करो, कॉल करो, जो भी इंक्वायरी लेना है ले लो, कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे तो कायर के तरह 60-65 नंबर लाओ, फिर जब पास हो जाओगे फिर वहां 12th का जरूरत पड़ेगा फिर पढ़ना, या तो लेकर के अभी चुपचाप पढ़ना चालू करो, एग्जाम में 5 दिन भी बचेगा फिर भी ये बैच पढ़ो, आपका क्लियर हो जाएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे आओ। अब ये भी सवाल सेम बहुत अच्छा सा सवाल है, अगर लॉग की प्रॉपर्टी आपको आती है, क्लियर है तो ठीक है, वरना आपसे नहीं बनेगा। अब मुझे बस इतना ही समझ में आ रहा है कि सर ये भी तो 0 से बन है, ये भी तो 0 से बन है, तो प्रॉपर्टी अभी तो पढ़ाए, एक बार नहीं 1000 बार लिखता हूं प्रॉपर्टी, कि अगर -a से a रहे तो इसका होता है, चेक करो आउड है कि इवन है। चलो भाई यही तो है, -a से चेक करता हूं, सॉल्यूशन बना करके चेक करता हूं, मजा आएगा। -1 से 1 और क्या है, लॉग बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है जी, 3 - x और 3 + x और 3 - x dx, यही तो है, 3 + x और 3 - x। चलो अब मैंने क्या बताया, चेक कैसे करोगे, चेक कैसे करोगे, तो लेट कर लो कि ये जो दिया गया है वो f(x) बराबर दिया गया है, और ये -1 से 1 है, लॉग है 3 + x है, 3 - x है और dx है। चलो हमें क्या करना है, इस x के जगह पे जबरदस्ती -x रख के चेक करना है। चलो यानी जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां -x हो जाएगा। लो यहां अगर -x करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी जहां जहां x था वहां मैंने जबरदस्ती x -x किया। अब एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनना, लॉग का एगो प्रॉपर्टी होता है कि लॉग m/n है, इसी को अगर हम उलट के लिख देना, उलट के लिख दे तो -log n/m हो जाता है, यानी इसे हम उलटना चाहे तो माइनस में हो जाता है। चलो जी, तो मेरा इच्छा है कि हाँ सर उलट देते हैं, तो f - x बराबर -1 से 1 माइनस लॉग, उलट के लिखो 3 + x, 3 - x और dx। बोलोगे सर आप उलटना क्यों चाहे, क्योंकि हमें पता है अगर उलट देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, और ऊपर वाला के बदले हम f(x) लिख देंगे। यानी अब आपका कहानी क्या हुआ, अब आपका कहानी ये हो गया कि f - x बराबर माइनस आगे चला आएगा और -1 से 1 log 3 + x और 3 - x dx। अब क्या फायदा हुआ सर, हुआ ना फायदा, अभी दिखेगा, अभी फायदा दिखेगा, अरे दिखेगा भाई दिखेगा, अभी दिखेगा। f - x बराबर माइनस, और कहोगे सर इसे मैं जानता हूं, इसे मैं जानता हूं, जो कि ऊपर सेम टू सेम लिखा हुआ, और इसके बदले अपने पास है क्या, f(x) है, इसके बदले क्या है रे बउआ, f(x) है। यानी माइनस रखने के बाद देखो माइनस आगे आ गया, और अगर माइनस आगे आ जाए इसी को हम लोग ऑड फंक्शन कहते हैं। थोड़ा और गहराई से समझो, और गहराई से समझो, जैसे जीवन में -a से a रहे, f(x) रहे,
तो हमने बताया कि भाई चेक करना है कि आउट कब होगा। तो हमने बोला कि आउट तभी होगा सर जब आप एफ माइनस एक्स कीजिएगा और माइनस में एफ एक्स आ जाए, यानी मैंने बोला निगेटिव में आ जाए, निगेटिव में आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका आउट फंक्शन कहलाएगा। और जैसे ही आउट फंक्शन हो गया जीरो हो जाता है। तो मेरे लल्ला ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने माइनस को किया, एक्स के जगह माइनस किया, ये मेरा आ गया माइनस में। तो जैसे ही माइनस में आ गया ये मेरा हो गया आउट फंक्शन, और आउट फंक्शन होते के साथ इसका वैल्यू आपका क्या हो गया, जीरो। हालांकि ऑप्शन आपका गलती है, ऑप्शन यहाँ पे जीरो कर लेना, मैंने चेक कर लिया है। चाचा बनने का कोई जरूरत नहीं है, तक तो जीवन में मेरे ऊपर कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मैं पूरा 12th मैथ पढ़ाता हूं। तो एक आध दूगो रेयर केस में मिस्टेक हो सकता है, बाकी नहीं होगा। इतना मैंने पढ़ाई किया है, मेहनत किया, आपको हर एक क्वेश्चन पढ़ाया, मुझे पता है। तो सोचो अगर ये वाला प्रॉपर्टी नहीं याद रहता तो क्या जीवन में आपसे ये क्वेश्चन बनता, नहीं बनता, पॉसिबल ही नहीं है। तो और फंक्शन चेक करने का यही नियम है। अगला आइए, अब देखो अगर ये क्वेश्चन तुम बनाते हो तो दुनिया के सबसे बड़ा बेवकूफ हो। अरे कहानी तो वही है ना, माइनस ए से ए। तो जब भी माइनस ए से ए रहे, माइनस ए से ए रहे, तो बस ये चेक करना है कि आउड है कि इवन है। तो आउड कब कहलाएगा, जब निगेटिव में आएगा। जब निगेटिव में आएगा तो मेरे लल्ला हमें पता है ना, मेरे मुन्ना मेरे बउआ, कि साइन माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स, यानी एक्स के जगह जैसा ही हम माइनस एक्स करेंगे ये आएगा माइनस में, और ये तो आउड है, ये है, तो अगर आउड है तो माइनस में ही आएगा। माइनस में मतलब निगेटिव में आएगा, और जैसी निगेटिव में आएगा इसका आंसर हो जाएगा जीरो। क्या आंसर हो जाएगा, जीरो। मैंने पीछे भी बताया, फार्मूला भी लिखा। तो ये बनाना थोड़ी है, मुझे पता है माइनस घुसाऊंगा माइनस ही बाहर आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या रे बउआ, जीरो। बस ये नियम तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर जीरो से ए रहे तो निगेटिव होगा। अगली क्वेश्चन पे आइए, ये भी सवाल बड़ा खूबसूरत सा है और बहुत अच्छा सवाल है। देखो यहां मेरा लिमिट क्या है, यहां मेरा लिमिट है जीरो से ए, जो कि इसी वीडियो में पहले पढ़ाए, और नहीं पढ़ाया हूं तो फिर से पढ़ा देता हूं। मेरा प्रॉपर्टी क्या है, मेरा बस इतना ही तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर जीरो से ए रहे तब क्या करना है बउआ, क्या करना है। बोलोगे सर कुछ नहीं करना है, बस इतना बदलाव करना है कि ये जो एक्स है ना उसके जगह पे आपको ए माइनस एक्स करना है, उसके जगह पे ए माइनस एक्स करना है। चलो बनाओ, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, जीरो से ए। 99% बच्चा को तो कलेजा फट जाता है क्वेश्चन मत देख के कि बाप रे बाप अब क्या करी है, अब तो कोई उपाय ही नहीं है। प्लस ए माइनस एक्स, आराम से ध्यान से पढ़ो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। अब जब भी अगर पूरे जीवन में ये वाला प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को आई लेट कर लीजिएगा, यानी ये क्वेश्चन आई बराबर दिया हुआ है, इंटीग्रेशन बराबर दिया हुआ है। चलिए तो सेम ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो दुनिया वाले को लिख के भी बताएंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी लिख के बताऊंगा बउआ। क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो भाई, तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। यानी मेरा ये सपना है कि अगर जीरो से ए रहे और एफ एक्स रहे तो बदलाव इतना करना है कि ये जो एक्स है ना इसके जगह पे ए माइनस एक्स लिखना है। बोलोगे ठीक है सर, यानी जहां जहां एक्स मेरा आएगा जीरो से ए, जहां जहां मेरा एक्स है वो एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स।
और क्वेश्चनों में मेरा a माइनस एक्स ही है। अंडर रूट, यहां भी देखो एक्स है तो यहां भी हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस यहां अंडर रूट a माइनस एक्स है ना, एक्स के जगह पे a माइनस एक्स dx। बोलोगे हाँ सर चलेगा। अब मेरे भाई मेरे प्यारे लाल बउआ मेरा ध्यान से सुनो, आई बराबर 0 से a, ये आएगा a माइनस एक्स अंड बटा a माइनस एक्स प्लस, अब सबको पता ये जब गुना होगा तो a से a कट जाएगा और फिर ये जब गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा रूट एक्स। क्लियर? तो प्रॉपर्टी लगा दिए तो ये आया, बिना प्रॉपर्टी लगाए मेरा ये वाला था। तो अब मैंने समझाया था कि अब एक और दो को जोड़ देना है, यानी बिना प्रॉपर्टी लगाए जिसे मैंने लेट किया था वो मेरा इक्वेशन 1, और जो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आया वो मेरा इक्वेशन 2। सब दिन यही नियम से बनता है, यही मेथड से बनता है, अलग कोई मेथड नहीं है। यानी हम करने वाले हैं अब आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इधर बना देता हूं, साफ साफ बच्चे को दिखेगा भी। आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लो भाई दुनिया वाले को पता चलना चाहिए ना। आइडिंग इक्वेशन यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आइडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो जब 1 को जोड़ूंगा तो ये भी आई बराबर ये भी आई, एलएचएस एलएचएस के तरफ जुटे तो आई आई, अरे कई गो आई, 2 गो आई, चलो मजा हो गया। आई आई 2 आई, चलो पाई पाई 2 पाई। एक बेवकूफों वाली अगर कोई ऐसे पढ़ा रहा है, यहां भी 0 से यहां भी 0 से ए, तो ये मेरा हो जाएगा 0 से ए, और है अपना क्या रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस क्या हुआ ए माइनस एक्स, ए माइनस प्लस ये जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा अपना ए माइनस एक्स बटा बटा ए माइनस एक्स और प्लस रूट एक्स प्लस रूट टी एक्स। चलेगा? अरे बिल्कुल दौड़ेगा। ये 2i 0 से a, अब सबको पता है कि अगर मैं ये दोनों का एलसीएम लूंगा, ये दोनों का एलसीएम लूंगा तो यही एलसीएम रहेगा एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स। अरे बउआ अगर मान लो कि 1/a प्लस बी रहे और प्लस 1/b प्लस ए रहे तो दोनों एक ही चीज बना है जी, एलसीएम लेगा तो ए प्लस बी आएगा, दोनों एक ही चीज उलट के लिखा गया है। तो ये वाला भी दोनों एक ही चीज है, बस उलट के लिखा गया है। तो इतना छोटा बेसिक बात तो समझ में आना चाहिए सभी को। हाँ, अब जब मैं ये एलसीएम लूंगा तो ऊपर बचेगा रूट एक्स प्लस ये कट जाएगा तो बचेगा ए माइनस एक्स। बोलोगे दत्त गुरुजी ये तो ज्यादा आसान हो गया, बिल्कुल सब जगह ऐसे ही बनता है, ये पूरा से पूरा कट गया, दोनों एक जैसा है। तो 2i बराबर 0 से a और ये कट गया तो बचेगा 1 dx, और मेरे मुन्ना सबको पता है कि 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x और 0 से a, 0 से क्या रे बउआ a। अब जब इसे सॉल्यूशन करोगे तो जब ये ऊपर वाला आएगा तो 2i बराबर a और माइनस 0, 0 रखने का तो कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है। अब क्या करेंगे बालक, अब i बराबर आपका आ गया a बटा 2, यही आंसर है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है, तो 2 नंबर में पूछेगा तो कोई बात नहीं। अरे 2-4, अरे मैंने किया क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने क्या किया। मुझे पता है कि जब भी ये वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे आई लेट करना, मैंने आई लेट कर लिया, फिर जब प्रॉपर्टी लगा दिया इसका मतलब जहां जहां एक्स था वहां ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स मतलब ऊपर वाला लिमिट, मैंने ये माइनस एक्स लगा के यहां लाया, फिर मैंने दोनों को जोड़ दिया, कट कुट के आंसर आ गया, और आंसर मेरा आया a बटा के 2।
ए बटा 2 ऑप्शन में कौन है बउआ? ऑप्शन नंबर आपका बी है। तो 2 नंबर में दे चाहे तो 4 नंबर में दे, हमरा कोई दिक्कते नहीं है। बना लोगे? 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा। एग्जाम में भरपूर टाइम रहता है, टाइम का कोई इशू नहीं रहता है। जिसका कंसेप्ट सही है ना, या जो मेरा 13 वीडियो पढ़ लिया, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि एग्जाम से आधा घंटा 1 घंटा पहले पेपर बना के बैठ जाएगा। अरे कंसेप्ट क्लियर है, दिक्कत क्या? मुझे नहीं समझाना होता, ये पूरा क्वेश्चन को 5 मिनट में निपटा देते। 5 मिनट नहीं लगता, 1 मिनट में निपटा देते। तो कंसेप्ट क्लियर, सब क्लियर, बस कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, दूसरा लागी ना अपने लागी पढ़ना पड़ेगा। 2024 का ये सवाल ये रहा भाई, ये तो बहुत ज्यादा गरीब जैसन क्वेश्चन है। मुझे पता है, मुझे पता है कि कॉसेक्स का कॉस ना है, मुझे पता है कि सर आपने ही पढ़ाया है कि कॉसेक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस के, होता है। चलो भाई होता है। सॉल्यूशन आराम से, कोई हड़बड़ नहीं, 0 से π/2 कॉस 2x dx। चल रे मेरे बउआ, मेरे नूनू, ये तो आराम सा हो गया। कैसे बनाऊंगा? तो फिलहाल लिमिट क्या भूला जाओ, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और कॉस के बाद अगर एक्स रहता तो मैं एक्स लिखता हूं। मेरे पास 2x है तो 2x लिखूंगा। बस एक बात ध्यान रखना है कि x के साथ में जो भी गुना में रहता है वो भागा में आता है। मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, फिर क्या करना है? लिमिट को रखना, बस लिमिट को रखना। मैंने लिमिट को रख दिया, लो 0 से π/2। अब क्या होगा? अब ये काम होगा, ये वाला जो लिमिट है वो x के जगह पे आएगा, तो साइन x के जगह पे आएगा, इसका मतलब 2 इंटू एक्स के जगह आएगा π/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई। तो अपना ये बचेगा π/2 माइनस, अब भाई एक बार ऊपर वाला रख दिया, अब नीचे वाला रखाएगा, तो साइन ये रखाएगा एक्स के जगह पे, तो 0/2। अब मुझे पता है कि साइन पाई मतलब साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है। ये भी कहां पढ़ना है? 54 फार्मूला में। बार बार बोल रहा हूं, 54 फार्मूला हर हाल में क्लियर होना चाहिए। तो इसका वैल्यू अपना क्या हो गया? 0/2 माइनस साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है। 54 फार्मूला क्लियर करो, तो 0/2 मेरे भाई ये 0 ही आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन हो गया? ऑप्शन ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर आपका ए। कंसेप्ट क्लियर, सब क्लियर, चलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगता है, वीडियो रोको और कमेंट करो। इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना, फ्री में रात दिन मेहनत करके, गला फाड़ के, बिजली बिल खपत करके आपके लिए वीडियो लाता हूं। मेरे भाई आपका कमेंट ही मुझे शक्ति अंदर से देता कि चलो तुमको बच्चा पसंद कर रहा है, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, तभी मैं अगला वीडियो लाता हूं। आप क्या सोचते हैं कमेंट कर देंगे तो सर अमीर बन जाएंगे ना, सर के नाम हो जाएगा, कि तुमको अच्छा लगेगा? क्योंकि दुनिया का रीत है, भाई भाई से ही जलता है, भाई बहन से जलती है ना, ये नियम है। और वही हमारा पर तू अप्लाई कर देता है। ऐसा जिंदगी काहे का जो भाई भाई से जलता है, भाई बहन से जलता है? अरे नहीं, अच्छा लगता कमेंट कर दो, नहीं अच्छा लगता मत करो, जाओ आगे जाओ, पढ़ लो, आगे आ जाओ। अब ये सवाल अति सुंदर 2024 का नहीं बनेगा, भुला जाओ, तुमसे बनने वाला है, जीवन में कभी नहीं बनने वाला है। अगर आपने 11th का एक फार्मूला आपको नहीं याद है तो हम लिख के बताते हैं, वरना थ्योरी में मैंने पढ़ाया है। मैंने क्या पढ़ाया, बड़ा प्यार से मैं यहां पे समझाऊंगा, पहले समझ लेना तब मजा आएगा। मैंने क्या पढ़ाया था कि कॉस ए प्लस बी एक फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी फार्मूला होता है। दूसरा मेरे बउआ
कॉस ए माइनस बी फार्मूला होता है, क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। मैंने याद भी करवाया है, साइन ए इंटू साइन बी। अब सोचो, मेरा ये इच्छा हुआ ना, मेरा ये इच्छा हुआ कि हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, यानी ये वाला मेरा 1 और ये वाला 2, दोनों को मैं जोड़ देता हूं। चलो भाई, तो अगर मैं दोनों को जोड़ दिया, अगर मैं दोनों को जोड़ दिया तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, यहां एगो कॉस ए कॉस बी या एगो कॉस ए कॉस बी आएगा कितना, 2 गो कॉस ए कॉस बी, यही आएगा। हालांकि ये वाला सवाल 2 नंबर में भी पूछता है, तो 2 गो कॉस ए कॉस बी। सर यहां से समझने को क्या मिला, मैं समझा रहा हूं ना क्या समझने को मिला, यहां से तुमको समझने को क्या मिला कि अगर 2 गो कॉस गुना में है और आगे 2 है, तो सोचो गुना में इंटीग्रेशन बनाना हार्ड होता है, लेकिन जैसा ही जोड़ और घटाव में आ जाए बनाना एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है। तो जैसी मुझे लगा कॉस ए और बी गुना में है, तो उसका एगो फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, आइए मैं क्वेश्चन लिखता हूं और अच्छे से क्लियर होगा। सॉल्यूशन क्या है अपने पास, अपने पास है 0 से पाई बाई 6, यानी 0 से पाई बाई 6, 0 से पाई बाई 6, पाई बाई 6 थोड़ा इज्जत से छोली। अगला कॉस एक्स और क्या रे बउआ, कॉस 2x डी, यही है। अच्छा, अब हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि गुरुजी देखिए ना, आपको एक बात बताएं, यहां कॉस एक्स है और यहां मेरा कॉस 2x है, यानी 2 गो कॉस तो गुना में है गुरुजी। काश अगर आगे 2 रह जाता ना, तो ये गुना से सीधा प्लस में बदल जाता, हमको बनाना आसान हो जाता। काश ये 2 रह जाता था, तो हम मैथ के बेईमान विद्यार्थी कुछो कर सकते हैं। कहेंगे दू नहीं है जी, अरे दू नहीं है तो उदास काहे होते हो, दू नहीं है तो दू का खेला कर देते हैं। खेला देखो क्या करेंगे, हम दू से जबरदस्ती गुना कर देंगे, तो दुनिया वाला तो हल्ला करवे करेगा कि आए तो दू से गुना काहे कर दिया, तो कहेंगे लो ना भाई हल्ला काहे करोगे, दू से भागा भी कर दो। अब दुनिया वाले को कोई तकलीफ नहीं होगा, 2 से गुना और 2 से भागा कर देंगे। तो मुझे क्या फायदा होगा कि ये वाला फार्मूला पे सेट हो जाएगा, फार्मूला पे सेट होने का मतलब सीधा सीधा प्लस में आ जाएगा और मेरा कहानी हो जाएगा। चलो जी, तो मैं एक काम करता हूं, काम क्या करूंगा कि मैं 1/2 से मैंने कर दिया भागा और 2 से कर दिया गुना। अब देखो दोनों आगे है, तो पहले बड़ा एंगल को आगे लिख लेते हैं cos 2x और इंटू cos x, मतलब ये वाला को मैंने आगे कर दिया, ये वाला को पीछे। बोलोगे सर नहीं करेंगे तब, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो आप किए क्यों सर, क्योंकि हमरा पता है कि ये माइनस बी अगर आएगा तो 2 में से 1 घटाना आसान होगा, और अगर नहीं बदलिएगा तो कॉस माइनस में आ जाएगा, उसका भी फार्मूला प्लस में ही होता है, सेम टू सेम रह जाएगा। फिलहाल आगे कर लो, कर लिया। अब कहेंगे सर कर ही लिए तब बन गई, आसान हो गया। आओ, अब का दिक्कत है, आसान हो गया सर, पाई बाई 6। ये पूरे के बदले फार्मूला क्या होता है, पूरे के बदले फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ये वाला आपका ए है, ये वाला आपका क्या है बउआ, ए है, और ये वाला मेरे मुन्ना मेरे बउआ ये वाला बी है। तो ए प्लस बी, तो 2 एक कितना हो जाएगा, 3x प्लस प्लस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, तो 2x और माइनस x क्या हो जाएगा, x। लो जी लो,
बना दिया मैंने, आसान हो गया। सोचो ये फार्मूला जितना हार्ड लग रहा था कि ये गुना में था, और गुना में बनाते बनाते नानी मौसी सब एक बार याद आ जाती। अब भाई गुना में था, मैंने थोड़ा सा अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया और बना लिया। चलेगा। थ्योरी जब पढ़ाऊंगा तेरा वीडियो तो मैं बताऊंगा कि कब कब आपको फार्मूला अंदर से रियलाइज होना चाहिए। जैसे अभी लिख दिए तब कॉन्सेप्ट में पूरा पढ़ाऊंगा। आगे आ जाओ थ्योरी वाला वीडियो में, जो कि एप्लीकेशन पे पढ़ाऊंगा। 1/2 अब क्या करना है, 1/2 देखो दोनों के लिए है, तो कहेंगे दोनों के लिए है सर, तो पहले बड़का को ब्रैकेट डालिए, इसका मतलब 1/2 दोनों के लिए है। अब जब अलग अलग करेंगे तो 0 से π/6 और क्या रे बउआ cos 3x प्लस 0 से π/6 cos x dx। अब बना लो, नहीं बनेगा तो मेरा जिब्बा क्या करेगा। अरे का कर हुए हो, का कर हुए, देखो इधर 3x है, 3x dx है। चलो 1/2 अगर हम बनाएंगे तो cos का क्या हो जाएगा, -sin 3x बटा का 3, मतलब x के साथ है 3 गुना में तो 3 भागा में, और मेरा लिमिट 0 से π/6 प्लस cos का क्या रे बउआ sin x इंटीग्रेशन होता है 0 से π/6। बस 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 हो गई खेलाओ। आप वैल्यू रखो बना लो, आसान है। 1/2 वैल्यू ये वाला x के जगह पे रखाएगा तो साइन 3 गुना π/6 चलो जी बटा के 3 माइनस ये 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसे x के जगह 0 तो आ जाएगा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0। तो मैं ये काम करता हूं ना, ये डायरेक्ट इसे 0 लिख देता हूं, क्योंकि थोड़ा कोती मार दिए, x के जगह 0 रखाएगा साइन 0 का वैल्यू 0, 0/3 0। 12th में वो इतना समझ में तो आना चाहिए। अब ये आ जाएगा साइन π/6, ये जैसे ही रखेंगे तो -0 आ जाएगा। चलो मेरे बालक ये 2 बार में कट जाएगा। अब ये बच गया कौची साइन π/2, और मुझे बचपन से पता साइन π/2 माने साइन 90, और इसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1/2, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस माइनस गोली मारो प्लस, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं है, π/6 साइन π/6 के मतलब 30 डिग्री, और 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी 1/2। इसे जब सॉल्यूशन करोगे तो 1/2 गुना 3 2 5, 5/6 यानी आ जाएगा 5/6 दूना 12, 5/12 आंसर आएगा कैलकुलेशन करके। अब 5/12 किस में जो देख लो, 5/12 ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। बोलेंगे आए गुरुजी इतना लंबा लंबा बताइएगा। अरे मेरे मुन्ना, अगर आपका कंसेप्ट सही रहता, मेरे बालक कंसेप्ट सही रहता तो डायरेक्ट आधी काम तो खुद कर सकते बिना पेन लगाए। हालांकि ऐसे सवाल 2 नंबर में भी आते हैं, और जान के 20% नहीं 10% पेपर को टफ बनाया जाता है, ताकि बच्चा अपना क्या करे ना, थोड़ा उसमें उलझे। नहीं तो 95 98 लाना आसान हो जाता। ये तो बिहार बोर्ड का नियम ना है कि 100 गो में ऑब्जेक्टिव में 85 गो बनाना है। जिस दिन 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाएंगे, 1 नंबर में नहीं पूछा जाए। तो बोर्ड एग्जाम में बनाना कैसे, पहले आपका जो 100 गो ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, ओरा में जो बिना पेन लगाए बनेगा, ओरा पहले क्वेश्चन में टिक कर लेना, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। पहला राउंड में ओरा बना लेना। तो मान लो 100 गो में 40 गो ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें पेन लगाने का जरूरत नहीं, बना लिया। फिर दूसरा राउंड ये चेक करना कि किसमें थोड़ा बना सकते हैं, तो बना करके बना लेना, 50 क्लियर हो जाएगा। हालांकि एग्जाम के टाइम में हम बताएंगे, वीडियो लाएंगे कि कैसे बनाना है। चलिए आसान था, बन गया सबका। अब ये 24 नंबर सवाल कैसे बनाना है, तो बउआ रे ये तो आसान है। कहोगे सर आपने तो बताया है कि √x का मतलब x के पावर 1/2,
तो कैसे बनाऊंगा, क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 4 से 9, 4 से 9 1/√x dx। अब हम ये चाहते हैं ना, अब हम ये चाहते हैं कि 9 इंटीग्रेशन 4, ये 1/x के पावर 1/2 dx। और बचपन से पढ़ाए हैं कि अगर पावर नीचे रहे a के पावर m, तो ऊपर जाएगा तो a के पावर माइनस में m हो जाएगा। क्लास 6 में पढ़ना था। बोलोगे सर आपको क्यों पता चल गया कि पावर को ऊपर लेके जाना है? इसीलिए पता चल गया क्योंकि हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पावर में ऊपर रहता तभी हम जानते हैं, वरना हमें फॉर्मूला पता नहीं है, वरना हमें फॉर्मूला पता नहीं है। बोलोगे ठीक है सर, लेके चलता हूं ऊपर, क्या रीजन है? तो जैसे ही ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा 4 से 9, एक्स के पावर ऊपर जाएगा तो माइनस में 1/2। अब डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन करना बताए हैं, नहीं तो मेरा जाकर के फार्मूला वाला यानी कौनो वीडियो देखो। डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे बनता है, नीचे वाले को ऊपर में जोड़ दो। तो सोचो 2 जोड़ देंगे तो 2 में से 1 गया, 1/2 बचेगा। 1 क्या बचेगा, 2, यही तो बचेगा 1/2, 1/2। और इसी को उलट के लिख दो 2/1। तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और लिमिट अपना क्या है, 4 से 9। बच्चा बच्चा को इस बात की जानकारी है कि सर एक बार एक्स के जगह पे 9 जाएगा, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 9 के पावर 1/2 माइनस, फिर एक्स के जगह ये जाएगा तो 2 इंटू एक्स के जगह जाएगा 4 के पावर 1/2। अब हमें पता है, क्या पता है बालक, बउआ मेरे नुन्नू, क्या पता है? तो कहोगे सर 9 को आप लिख दीजिए ना 3 के स्क्वायर। हम बोले लिख दो भाई। माइनस 4 को लिख दो ना 2 के स्क्वायर, लिख दो भाई। और हमें पता है क्लास 6 में से पढ़ के आए हैं कि पावर ओवर अगर पावर रहेगा तो दोनों पावर गुना में हो जाएगा। तो यहां जब गुना में होगा तो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यानी बचेगा 3 दूना 6 माइनस 2 दूना 4, आंसर आएगा 2। आंसर क्या आएगा बउआ, 2। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बउआ थोड़ा सा इतना लंबा तुम थोड़ी बनाओगे जी, जैसे हम समझाएं डायरेक्ट तो एरा ऊपर लेके चल जाएगा। एरा तो तुम डायरेक्ट सीधा बना लेगा कि 4 से 9 और एक्स के पावर -1/2। सोचो डायरेक्ट 3 लाइन तुम कोती मार देता। तो मेरा काम है लंबा में समझाना, तुम्हारा काम है शॉर्ट खुद से खुद बना लेना। जब कंसेप्ट आएगा तो कहानी क्लियर हो जाएगा। चलो, बाकी आपको लगता है कि मैं मैथ ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो हर मेरा बर्थडे के दिन 5 जनवरी के दिन मेरा फाउंडेशन बैच आता है। फाउंडेशन बैच का मतलब कि एनसीईआरटी नहीं, अभी जो पूरा बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा है पूरा 12th में, खास करके गांव इलाका जितना भी है, जो बड़ा शहर में नहीं पढ़ रहा, उस सारे शहर में मैंने जा जा कर देखा है कि एनसीईआरटी पढ़ाया जाता है, सिर्फ एनसीईआरटी। और जीवन में कभी भी एनसीईआरटी आपको मैथ नहीं सिखाया जा सकता है, क्योंकि एक हम बनाएंगे 10 तुम बनाओगे तभी सीखोगे। तो मेरे भाई इसके लिए आपको केसी सिन्हा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल जैसे बुक को बनाना होगा। और मैं केसी इस बैच में, फाउंडेशन बैच में, केसी सिन्हा का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं, पूरा मैथ। साथ साथ में 15 सालों का क्वेश्चन बैंक, साथ साथ में चैप्टर वाइज फार्मूला, साथ साथ में 13 वीडियो, साथ साथ में एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, यानी एनसीईआरटी भी केसी सिन्हा सारा पढ़ाता हूं। ये बैच पढ़ने के बाद पूरे इलाके में तुमसे हाथ मिलाने वाला तो कोई नहीं रहेगा। और मैथ का 100 में 100 तक की तुम कर सकते हो आराम से, इतना गारंटी मैं देता हूं। इतना पढ़ने के बाद मेरा एक ही इच्छा है कि गांव का हर बच्चे को मैथ मजबूत होना चाहिए।
जो आज से 50 साल पहले बोला जाता था कि बिहारियों का मैथ अच्छा होता है, आज पूरा बेड़ा गर्क कैले है। मैंने मैथे के नाम पर डरना चालू कर लिया है। लोग बायोलॉजी डर से लेने लगे हैं। बायोलॉजी भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, दोनों पढ़ना जरूरी है। तो जैसा लगता आप अपना जीवन बर्बाद कर लिए, छोटे भाई बहन रिश्तेदार को जरूर बचाइए। 5 जनवरी हमेशा याद रखिएगा, इसी दिन मेरा बैच आता है। एप्लीकेशन, यूट्यूब, नंबर, नंबर तो हर हाल में सेव रहना चाहिए। अगला ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है 2025 का। देखो बड़ा खूबसूरत सा सवाल दिया। मुझे नहीं पता कि कैसे बनेगा, क्या होगा, लेकिन एक प्रॉपर्टी जो मैंने बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको बताया है कि अगर 0 से ए रहे, 0 से ए रहे, तो बस फॉर्मूला एक ही होता है कि 0 से ए, इस x के जगह बदल करके लिखना है a माइनस एक्स और dx। इतना ही होता है ना, इतना ही होता है। चलो तो सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन आराम आराम से। 0 से ए, 0 से एक्स dx और 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसा कुछ होता है। अरे होता है। दूसरा एक बात तुमको और समझ में आ रहा होगा कि काश गुरुजी अगर मैं इसे लेट कर लूं, अगर मैं इसे लेट कर लूं, तो लेट कर लूंगा तो ये वाला गायब हो जाएगा। कैसे? चलो लेट करो। लेट करने का मतलब लेट करके डिफरेंशिएशन करो तो dy बटा dx, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर डीसी करूंगा तो ये मेरा कांस्टेंट है, इसका 0 माइनस एक्स का हो जाएगा 2x, माइनस एक्स का 2x। यानी गुरुजी ये वाला लेट करूंगा ना तो ऊपर का x dx मेरा आएगा, जो कि x यहां पे आ गया है। मैंने पहले भी इंडिफिनिट में कई बार ये बात को समझाया है कि अगर किसी का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद रहे, अगर डिफरेंशिएशन मौजूद रहे, ऑलरेडी मौजूद है क्योंकि इसका डीसी ऊपर में है, बोलोगे सर दू है जो, माइनस है जो। अरे दू और माइनस कांस्टेंट को भुला जाओ, कांस्टेंट को मैं इधर उधर ढकेल सकता हूं, बना सकता हूं। देखो एक तो आपका ये वाला फार्मूला लगा के भी बनेगा, ये वाला फार्मूला लगा के आप बना लीजिएगा, ये वाला फार्मूला लगा के बनेगा, बन जाएगा। दूसरा यहां से इस्तेमाल कर सकते हो कि सर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, यानी किसी का डीसी ऊपर में मौजूद है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लेट करके बनाते थे। तो मैं बनाने वाला हूं लेट करके। चलो लेट कैसे करोगे ब्रदर? तो बोलोगे लेट, लेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड। कई कई जगह पे टी माना जाता है, जेड मानो टी मानो एक ही बात है। तो अगर मैंने जेड लेट किया और मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो होगा क्या? ए तो मेरा कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस पावर बगल में आएगा और फिर एक्स का करेंगे तो dx और क्या रे बउआ dz। अब मुझे पता है कि सर अपने को तो क्वेश्चन में सिर्फ x dx चाहिए, x और dx चाहिए, तो हम यहां से x dx बराबर निकालेंगे। क्या आएगा? x dx बराबर dz, माइनस इधर है तो माइनस इधर, और 2 गुना में तो 2 भागा में। बोलोगे यस सर, हो गया हो गया हो गया। बस बस बनाइए बनाइए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला प्रॉपर्टी पहले पढ़ा दिया हूं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बच्चा क्या गलत करेगा मैं बताता हूं, क्या गलती करेगा। हाँ हाँ बताते हैं, ध्यान से सुनो। 0 से ए, एक्स dx के बदले क्या लिखाएगा? तो लिखाएगा माइनस, तो माइनस को लिख दो आगे, और dz बटा 2, dz बटा 2 ये पूरा के बदले मैंने लिख दिया। अब ऊपर में नहीं कुछ तो 1 बचा है, नीचे 2 का 2 बचा है, अंडर रूट, अंडर रूट, ये पूरे कहानी को आपने क्या माना है? जेड माना है। अब बच्चा नाच गा रहा है कि सर अब तो मेरा सही हो गया।
कैसे सही हो गया जरा ये बताओ। ये जो लिमिट दिया गया था कि 0 से a, ये लिमिट तुम्हारा dx के बदले था और यहां तुम्हारा लिमिट आ गया z के रूप में लिखा हुआ, फिर भी तुम्हारा लिमिट सेम रहेगा। वो तो हर बार जो कहानी सिखा रहे हैं कि मान लिया जा तुम विद्यार्थी जीवन में हो तो तुमको घर से पढ़ने के लिए 5-7 हजार मिल रहा, तुम किसी सुंदर कन्या से विवाह कर लेगा तो लिमिट तुम्हारा 5,000 रहेगा। चाहे तो लिमिट बढ़ जाएगा, माँ बाप बोलेंगे हमरे पुतोही आना है, 2-4 हजार बढ़ा देंगे, या हमारा जैसे माँ बाप रहेंगे तो वह 5,000 काट लेंगे कि अपने से किया तो अपने से समझो। तो मेरे भाई लिमिट बदल जाएगा। तो बोलोगे सर लिमिट बदलेगा तो कैसे बदलेगा, क्या होगा? तो यहां जहां लेट किया है ना, यहीं पे आपका लिमिट बदलेगा। कैसे बदलेगा, ध्यान से सुनो। एक्स एगो में लिखिएगा, काहे काहे कि लिमिट आपका एक्स में था, नया कौची आया जेड में, तो आप लिखिएगा जेड। तो सबसे पहले एक्स के जगह नीचे वाला रखिएगा। तो जब नीचे वाला रखेंगे तो 0, तो 0 के स्क्वायर 0, यानी ये स्क्वायर बराबर जेड आ जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू हम 0 रखे तो जेड का वैल्यू आया ए स्क्वायर, चलेगा। अब फिर पुट, अब ऊपर वाला लिमिट पुट करेंगे ए, तब पुट करेंगे एक्स बराबर ए, यानी एक्स बराबर ए रखूंगा तो सोचो एक्स बराबर ए रखूंगा तो जेड बराबर क्या आएगा, तो मेरे भाई ए स्क्वायर, एक्स के जगह ए तो ए स्क्वायर बराबर जेड कट कर 0, यानी एक्स का वैल्यू अगर ए रखूंगा तो जेड का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 0। कहानी समझा? यानी जैसे ही लेट करके बनाते हैं तो लिमिट मेरा बदल जाता है। बदलने का मतलब हो गया कि यहाँ पे हम अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट और एक बार अपर लिमिट रखेंगे। लोअर लिमिट एक्स के जगह रखेंगे, अपर लिमिट भी एक्स के जगह रखेंगे, जेड का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो अब मेरा वैल्यू क्या हो गया कि जैसा ही 0 रखे हैं तो मेरा आया ए स्क्वायर, जैसा ही हम ए रखे हैं तो मेरा आ गया क्या 0। अब आपका सही है, चलो अब सही है तो बन गई। अब कोई बारी बात थोड़ी है, 2 नंबर वाला सवाल था, प्यार से समझ लो। अब 2 कांस्टेंट है, ये भी 2 कांस्टेंट है, संख्या को हमेशा बाहर किया जाता है, कर दिया मैंने बाहर। जेड को ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 और इंटीग्रेशन है ए स्क्वायर से 0 और क्या बचा dz। चलेगा? बोलोगे सर बिल्कुल चलेगा, आपने कोई बड़ा काम ही नहीं किया। अबेरा बनाओ, -1/4, जैसा ही इसे बनाएंगे पावर में 1 जुटेगा तो आएगा 1/2 और 2 आएगा और ए स्क्वायर और 0 हो जाए। चलो अब लिमिट पुट कर लो, आओ अब लिमिट पुट करेंगे तो सोचो एक बार एक्स के जगह 0 रखेगा तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि 0 रखिएगा तो 0 आएगा, माइनस अब नीचे वाला रखोगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर के पावर में 1/2। बच्चे बच्चे को ये बात की जानकारी है कि 2 से 2 गुना में कट जाएगा, बचेगा -1/2, 1/2, 1/2 और क्या आएगा बउआ, सॉरी 1/4 है, 1 क्या है 4, 1/4। अब ये आ जाएगा माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये बचेगा मेरा 2a, 2a बचेगा। चलो अब जब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी मेरा फाइनल आंसर आ गया a/2। नहीं समझा? अरे बिल्कुल समझ में आया होगा, छोटी सी कंसेप्ट तो है, मैंने कुछ किया है जी। पुट करके बनाना मैं कई बार से पढ़ाया हूं कि भाई पुट करके बना लो, बाकी ये सब तो कैलकुलेशन है, इंटीग्रेशन बनाना है, एरा में कोई भारी बात थोड़ी है। बार बार तो चिल्ला के बोल रहा हूं, इंटीग्रेशन क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए। 54 नंबर आ जाइए भाई, ये तो भारी गरीब जैसन क्वेश्चन है, इसका तो ना ही बात करे तो अच्छा, इतना गरीब क्वेश्चन थोड़ी होता है। चलो इधर इन शॉर्ट में बनाता हूं। ये जब ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर रूट है तो ऊपर जाएगा तो -1/2 बताए हैं जी, और 0 से ए वाला अपने बनाना, डू योर सेल्फ, आसान है यार, इंटीग्रेशन करो वैल्यू रखो, बना लेना है खुद से। आगे आ जाओ, लॉग टाइम,
ये देखो आपका 2025 का सवाल है। अगर तुम्हें पता है तो ये सवाल मैंने पीछे भी पढ़ाया है, और ये सवाल 4 नंबर में एक बार पूछा बोर्ड एग्जाम में, सॉरी 5 नंबर में 2020 में। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उलट के देखो, क्वेश्चन बैंक 5 नंबर में पूछा गया है। चलेगा? कैसे बनाओगे सर? मुझे दिख रहा है 0 से ए, अब मुझे पता है ना कि 0 से अगर ए दिखेगा तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है 0 से ए, एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स होता है, सबको पता है। चलो तो सॉल्यूशन देखो, मैंने बताया जब भी ये प्रॉपर्टी लगाओगे आई बराबर क्वेश्चन को मान लेना कि इंटीग्रेशन बराबर दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 और क्या रे बउआ लॉग टाइन एक्स, लॉग टाइन एक्स, यही तो है लॉग टाइन एक्स। चलो अब प्रॉपर्टी लगा लो यूजिंग प्रॉपर्टी, आराम से मैं बना पढ़ाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी यूज करोगे? 0 से पाई बाई 0 से ए, प्रॉपर्टियां लिख दो 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, लिखे में मत कतराना, पूरा का पूरा लिखना, हरदम लिखना, लिखने आना चाहिए। आई बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग का लॉग टाइन का टाइन, जहां एक्स है वहीं तो बदलाव होता है, ए माइनस एक्स, ए का मतलब ऊपर वाला, तो मेरे पास है ऊपर पाई बाई 2 माइनस एक्स। फिर मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा कि कैसे बन जाता है, शॉर्टकट भी बताऊंगा। चलो थोड़ा सा अगर बुद्धि है, भगवान का दिया हुआ सब चीज है, तो ये टाइन 90 माइनस थीटा, अगर प्यार से देखोगे तो एक बात समझ में आएगा कि सर इसे तो मैं जानता हूं, इसे मैं जानता हूं। क्या जानते हो? कि टाइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? टाइन 90 माइनस थीटा होता है काउट थीटा। तो ये अपना आ जाएगा, क्या आएगा भाई मुन्ना बाबू प्यार से, 0 से पाई बाई 2 अलाउग टाइन माइनस थीटा, क्या रे बउआ काउट एक्स डी एक्स, अरे एक्स है तो एक्स काउट एक्स। चलेगा? अब मैंने क्या समझाया है, एक बार तुमने प्रॉपर्टी लगा ली, एक बार ऐसे ही और एक बार प्रॉपर्टी लगाया, फिर नियम क्या होता है, इसे इक्वेशन 1 मानो और इसे इक्वेशन 2 मानो। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी मैंने पढ़ाया। अब आपका आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो आइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो तो अगर मैं जोड़ूंगा तो आई आई 2i इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, मेरे बालक क्या है लॉग टाइन एक्स प्लस ये क्या है लॉग काउटेक्स डीएक्स, लॉग काउटेक्स डी, यही है। अगर तुमको लॉग का प्रॉपर्टी पता होगा तो पता चल रहा है गुरुजी यहां तो मेरा लॉग प्लस में है, और हम ही ने यही जन्म में पढ़ाया है कि लॉग एम प्लस लॉग एन बराबर फार्मूला होता है लॉग एम गुना एन, गुना हो जाता है। कई बार मैंने पढ़ाया, बोलोगे हाँ वो तो पढ़ेबे की, अलग बात है सर कि थोड़ा भूल जाते हैं, भूलना थोड़ी है जी, आजे से पढ़ा रहे हैं, भगवान भी माफ नहीं करेगा। लॉग गुना हो जाएगा तो टाइन एक्स और इंटू काउटेक्स डीएक्स। मेरे बउआ आपको पता होगा कि टाइन एक्स इंटू काउटेक्स बराबर 1 होता है, बचपन में ही पढ़ाया गया है। तो 2i 0 से पाई बाई 2 और ये लॉग और इसका वैल्यू क्या हो गया 1 dx होगा।
अब यहां लॉग 1 को देखते ही मेरा दिमाग का कीड़ा जागा कि सर लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, लॉग 1 का वैल्यू 0। पूरा डिफिनिट इंटीग्रेशन में 2-3 चीज बड़ा इस्तेमाल होता है, जैसे लॉग का प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, चौवन फार्मूला, ये सब यूज होता है। तो एक बार तो लॉग को निपटा लो, लॉग को निपटा लेना, निपट जाएगा। लॉग पढ़ा चुके हैं, आगे आ जाओ। यानी इसका वैल्यू आ गया 2i 0 से π/2 और इसका वैल्यू 0 dx। अब भाई 0 dx का मतलब हो गया ये पूरा 0 हो गया, इसका मतलब इसका आंसर पूरा 0 हो गया, यानी 0 का इंटीग्रेशन पूरा का पूरा 0 हो गया, खत्म कहानी। तो 0 मेरा ऑप्शन नंबर कौन में है? 0 मेरा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था कि ना कि हम थोड़ा इज्जत से समझाएं तो बड़ा हो गया, कोई बड़ा हुआ जी? क्वेश्चन था, मैंने प्रॉपर्टी लगाया, अरे क्वेश्चन था मैंने प्रॉपर्टी लगाया, दोनों को जोड़ा, बाकी लॉग के टर्म में हो गया आंसर। फॉर्मेशन समझो ना, बनावट समझो, कैसे बनाना है, आसान है। फार्मूला लगाया, जोड़ा, लॉग के प्रॉपर्टी, खत्म, बन गए। बाकी कमेंट करना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अब यहां पे ये सवाल आ जाओ 56 नंबर 2025 का। क्या मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स। यानी सर अगर मैं साइन को, साइन भी मौजूद है और ये कॉस भी मौजूद है, यानी सर ये लेट करके बनेगा, ये क्या करके बनेगा, लेट करके। हालांकि बनाने का और तरीका है कि आप 2 से गुना भाग कर लीजिए, आ जाएगा साइन 2x, साइन 2x आ जाएगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस रख के हो जाएगा, 2 से गुना भाग कर लोगे। अरे 2 sin x वाला फार्मूला उसी पे बना दे, चलो लो। मैंने एक फार्मूला पढ़ाया 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x। मैंने फार्मूला पढ़ाया है, पढ़ाया है अगर पढ़ाया है, बाकी लेट करके बनाओगे तो साइन को लेट करना, ये अपने गायब हो जाएगा, बन जाएगा। तो बोलोगे सर कास 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 सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, 0 से π/2 और क्या रे बउआ, साइन एक्स कॉस एक्स डी, यही है ना। बोलोगे सर काश अगर यहां पे 2 होता, यहां पे 2 होता तो फार्मूला बन जाता। हमने होता क्या है, कर दो 2 अपने मन से, कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा साइन 2x, साइन 2x डी। चलो जी, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, बचपन में सबको पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स प्लस के। इसका मतलब 1/2 साइन का माइनस कॉस 2x और 2 गुना में था 2 भागा में, और लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2। अब मेरे भाई मेरे बालक ध्यान से सुन लो, 1/2 अब जैसे ही यहां पे रखेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस 2 इंटू π/2 और बटा क्या रे बउआ 2 माइनस, अब ये 0 रखेंगे तो भाई माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस, कॉस 0 रखेंगे तो 0 और बटा का 2, बटा का 2। बस एक बार मैंने अपर लिमिट रखा, एक बार मैंने लोअर लिमिट रखा। आइए अब मेरे भाई 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, ये माइनस है ना, माइनस है, बचा क्या कॉस पाई। और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, मतलब ओवरऑल ये कॉस 180 का वैल्यू। तो कॉस 180 को हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 0 डिग्री। कॉस 180 का मतलब यहां होता है 180, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी निगेटिव। तो भाई ये आ जाएगा माइनस कॉस 0 और माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है,
यानी कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। 54 फार्मूला में क्लियर होगा। तो ये आ गया 1/2, ये हो गया -1/2। अब एगो माइनस ये और एगो कॉस पाई का वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। इसका भी वैल्यू कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। ये भी हो गया 1/2। अब मेरे भाई 1/2 इंटू 2 4/2 यानी 4/2। अरे एलसीएम 2 लेगा जी, अरे 1/2 है, 1/2 एक हो गया, यानी आपका 1 हो गया। आंसर आएगा जो आएगा आपका 1/2, 1/2। आसान है, कोई दिक्कत तो है ये नहीं है भाई। 1/2 ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर 1/2, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अगर ये वाला मेथड नहीं लगाना चाहते हो तो पता है कौन मेथड लगाकर बना लेना, लेट कर लेना, साइन को लेट करना, cos xy2 आ जाएगा। मैं बनाऊं क्या? अरे लेट कर लेना, लेट करके बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कभी और पढ़ा देंगे। आगे आ जाओ, बिल्कुल बन जाएगा। अब ये 2025 का क्वेश्चन है। अब मेरे भाई ये क्वेश्चन अगर बोलते हो कि गुरुजी आप बना दो, भगवान भी माफ नहीं करे। 0 से 1 एक्स dx लो, डायरेक्ट अलग अलग कर देते हैं, प्लस फिर 0 से 1, 0 से 1 ये दो संख्या, दो को बाहर कर दो, 1 dx प्लस 0 से 1 तीन संख्या, 3 को बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 से 1 4 संख्या बाहर कर दो, एक्स के पावर 3 dx। अब गधा हवा 4 गो इंटीग्रेशन बनाना है और सबको जोड़ देना है। ये भी अगर हमसे उम्मीद रखते हो तो भाई तू पढ़ना छोड़ दो, जीने का अधिकार नहीं है आपका। अरे इतना तो पढ़ाएं, अब ये तो सिंपल है, जोड़ो और बना लो, बन जाएगा 2025 का आसान सा क्वेश्चन। आगे आइए, आगे जो आप समझ रहे हैं कि मेरे भाई 12th के बाद क्या ऐसा कोर्स करना चाहिए कि सर मेरा जीवन बदल जाए, बहुत जल्दी बदल जाए। मैं ये वाला कब प्रचार बार बार क्यों करता हूं? कई बच्चों ने आर्ट्स ले रखा है, कई बच्चों ने बायोलॉजी ले रखा है, मैथ नहीं है, कई बच्चों ने मैथ बायोलॉजी दो रखा, ओरा समझ में नहीं आता है क्या करना। बस उसको एक ही बात दिखना है, बीए में नाम लिखा लो, बहुत होता है तो बीएससी में नाम लिखा लो। अरे भाई पूरा भारत बीए बीएससी करके बैठा हुआ है, क्या तुमको कहां पे जगह मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम क्या कोर्स किए हो, तुम्हारे लिए सबसे आसान रास्ता क्या है, कहां से तुम जल्दी जॉब पा सकते हो? जैसे अभी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का ट्रेंड आया हुआ है, एग्रीकल्चर वाले को लगभग लोगों को नौकरी लग जाता है। अब बिहार बोर्ड वाला के बच्चा के पते ना है कि एग्रीकल्चर करना क्या है, वो बस एक ही बात नजर आता है, बीए करो, बिहार पुलिस करो, बिहार दरोगा करो, डीएम की तैयारी करो, बाकी और पते नहीं है। 7-8 साल गवा दिया कर मुंह फाड़ ले, बीए करके सरकारी नौकरी, बिहार पुलिस के फार्म भरा, हवलदार के फार्म भरा, अरे बैलवा कहीं का मर जाएगा। ऐसा ही एग्जाम के बाद मेरा यूट्यूब चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना और कैरियर ऑप्शन में पूरा वीडियो को देखना है कि हाँ मैं जल्दी सफल क्या हो सकता हूं, मेरा क्या सपना है, यानी तुम्हारा क्या सपना है। क्योंकि मेरे से पढ़ने वाले बच्चे सभे गरीबे है गधावा, 8 साल तो बाबूजी पढ़ाएंगे थोड़ी जी। तो क्या करना है, प्लेलिस्ट देखो, बाकी इसमें और वीडियो आएगा, 35-40 को वीडियो आपके एग्जाम तक टाइम तक हो जाएगा। 58 नंबर जो कि 2025 में, अभी इस पे मैंने लगभग 10 क्वेश्चन पढ़ाया। क्या मैंने समझाया? देखो प्रॉपर्टी क्या है, -a से a, और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, चेक करो आउड है कि इवन है, चेक करो आउड है कि इवन है। मैंने क्या बोला कि भाई काउस वाला को देखना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि काउस -x ये कॉस x ही होता है, तो चाहे पावर सम रहे विषम रहे। अब इसको देखना साइन वाले को, और मुझे पता है कि साइन -x क्या होता है, -sin x होता है। यानी साइन के पावर अगर आउड है विषम है, इसका मतलब ये फंक्शन आउड होगा, और जिसमें आउड फंक्शन होता है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0।
का वैल्यू 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। मैंने पीछे बहुत इज्जत से समझाया है, इस सब में पेन लगाने का जरूरत नहीं है। अब 2025 में ही पूछा, हमसे बच्चा पूछेगा कलेजा फाड़ देंगे अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हो तो। 100 का 100, अगर इसे इंटीग्रेशन करोगे x के पावर 99 तो पावर में एक जुट जाएगा और बटा नीचे 100 का 100 रहेगा। और क्या रे बउआ 0 से 1, यानी देख रहे हो विनोद, 100 गुना x के जगह 1 रखेंगे तो 1 बटा 100 माइनस x के जगह 0 रखेंगे, 0 100 से 100 कट गया। ऑप्शन नंबर सी 2025 का गंदा सा सवाल। अब ये क्वेश्चन भी हमसे पूछते हो तो भगवान माफ नहीं करेगा। 2 इंटू 1 से 9, ये रूट हट के ऊपर जाएगा, माइनस 1 बटा 2। अब भाई इंटीग्रेशन करो, वैल्यू लगाओ, ये तुम्हारा हो गया डू योर सेल्फ। ये सब क्वेश्चन तुमको खुदे बनाना है 2025, यानी इस बार का। सोचो कितना गंदा गंदा लेवल देता है। अब ये क्वेश्चन भी अगर कहते हो कि सर आप बना दीजिए, तो भाई ऐसा करो, तुम्हारे बदल मैं सब दिन तुमको कमा के खिला दूंगा, तुम चुपचाप घरे में बैठल रहना। अरे बैला तोरा ये हमरा समझावे पड़ेगा। आउट और क्या रे बउआ इवेन, काउस वाला के तो देखना ही नहीं है। अब साइन वाला को ये चेक करना है कि पावर आउट है कि इवेन है। तो पावर क्या है, आउट है, पावर आउट है, इसका मतलब आउट फंक्शन होगा, इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा 0। कई बार मैंने समझाया पीछे, कई बार बिना पेन लगाए हुए। अभी क्वेश्चन कहता हमरा बताए लल्लो, ना बताएंगे तुमको क्या करना है, जो करना है कर लो, कर लो कमेंट बॉक्स में कमेंट कि नहीं काहे बताइएगा, नहीं बताएंगे, और कुछ नहीं नहीं बताएंगे। और गधा कहीं का, ई के पावर एक्स का फॉर्मूला तुमको पढ़ाए हैं ना जी, ई के पावर एक्स ही होता, बाकी वैल्यू रख लो। आगे आ जाओ। अब यहां चेक करना, देख भाई काउस वाले को तो देखना ही नहीं है। अब साइन वाले को देख लो, पावर में आउट है, साइन वाले का पावर आउट है, यानी आउट फंक्शन होगा, आंसर क्या होगा 0। साफ तो पता चल रहा है माइनस ए से। सोचो जहां ये क्वेश्चन पहले बहुत हार्ड लगता था, अब यू ही निपट जाता है। आगे आ जाओ। हाँ, ये क्वेश्चन लेट करके बनाने वाला है, और ये क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया है, लेकिन फिर भी आज बताएंगे, मेरी मर्जी, मैं बताऊंगा। तुमको कुछ करना है, नहीं देखना है वीडियो मत देखो, फेल तुम होगा। 1 नंबर में पूछा, अरे 2 नंबर में भी पूछता है। बड़ा चालाक बनने आया कि सर 1 नंबर में पूछता है। आओ, हमें पता है, क्या पता है कि सर आपने पढ़ाया है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी मुन्ना यहां पे tan इनवर्स भी है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर भी है। दिल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि गुरुजी ये तो लेट करके बनेगा। लेट करके बनेगा तो बना लो लेट करके। किसको लेट करना है, तो tan इनवर्स को। लेट tan इनवर्स एक्स बराबर जेड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड। चलो अगर डीसी करोगे, चल रे मेरे भाई डीसी करोगे तब क्या आएगा, tan का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और जेड का dz। जब लेट यहां तक हो गया तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से 1, 4 आपका कांस्टेंट है, बाहर ले लो, नहीं कुछ तो यहां 1 होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाता है dz, क्या हो जाएगा बालक dz। और ऊपर वाले tan इनवर्स को आपने क्या माना जेड, बाकी तो काम खत्म हो गए। अब क्या सही बना हुआ है,
नहीं, अरे जहां ये वाला जो तुम्हारा लिमिट है 0 से 1, वो dx के लिए था। अब मेरे पास कहानी क्या आ गया, dz। इसका मतलब लिमिट चेंज होगा, और लिमिट चेंज होगा तो क्या होगा, तो कहां पे मैंने लिमिट चेंज करना बताया था, बोलोगे सर जहां पे आप लेट करते हैं। तो पहले तो x और नीचे में z है, तो x के जगह पहले नीचे वाला रखोगे 0, तो x के जगह 0 रखोगे तो आएगा tan इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा। फिर x के जगह ऊपर वाला रखोगे 1, तो 1 रखोगे तो ये आ जाएगा π/4, यानी यहां लिमिट हो जाएगा 0 से π/4, 0 से π/4, लिमिट बदल जाएगा। आप बना लो 4 का 4, इसे जब करेंगे इंटीग्रेशन तो z²/2, और लिमिट आपका हो जाएगा 0 से π/4, लिमिट 0 से π/4, चलेगा, आसान है। हाँ, अब बना लो ना, लिमिट रखो, हो गया आंसर। बोलोगे सर 4 का 4 अगर यहां पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, π/4 का होल स्क्वायर और बटा के 2, माइनस अगर 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर बटा के 2, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। 4 गुना ये आएगा पाई का स्क्वायर बटा 16, अब बटा बटा क्या रे बउआ 2। अब ये हल करो ना, 4 गुना पाई स्क्वायर, 16 दूना 32, 8 बार में कट जाएगा, यानी आंसर जो आपका आएगा ना, आंसर जो आएगा थोड़ा रद्द तरीका से काट दिए हैं, आंसर आएगा π² बटा 8। π² बटा 8 कहां गया, π² बटा 8, ऑप्शन नंबर क्या रे बउआ, ऑप्शन नंबर बी। लेट करने वाला जितना भी क्वेश्चन है अब आपको समझ में आ गया हो, कुछ करना है जी, लेट करो, पुट करो, बना लो, हो गया। अगला सवाल ये वाला ना बताएंगे क्या करेगा ये बताओ। अरे भाई मतलब हमारा पराने लेके मानेगा, 3 तो आगे निकल जाएगा, पावर 2 है 1 जुट जाएगा, 3 के पावर 3 बटा का 3, लिमिट 0 से 1, एक बार ऊपर आएगा 3 गुना, ऊपर में आएगा 1 तो 1/3 -0, 3 से 3 कट गया 1, ऑप्शन नंबर सी। 2025 का देखो कैसे गंदा गंदा सवाल पूछते। आगे बाकी ये मेरा केमिस्ट्री वाला है। मेरे भाई केमिस्ट्री में बच्चों को सबसे ज्यादा तकलीफ रहता है, अगर आपको भी तकलीफ है तो मैंने पूरे साल मेहनत करके हर साल केमिस्ट्री का मैं नोट्स बनाता हूं, 15 सालों का क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करके कौन क्वेश्चन पूछा है, कौन नहीं पूछेगा, किस टाइप का पूछेगा, पूरा कंप्लीट। तो ये केमिस्ट्री का भी वीडियो है आपका, यूट्यूब एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, आपको लगता है ठीक ठाक है तो लेना है, और नहीं तो आपको लगता है कि जहां आप पढ़ रहे हैं वो शिक्षक सही पढ़ा रहे हैं तो वहीं से पढ़ना है, मेरे से ना पढ़ना है। बस आपको लगता है मैं सही पढ़ा रहा हूं तो मेरे से पढ़ लेना है। बस कहानी हो गया खत्म। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में हर सुबह 12 बजे। लव यू, धन्यवाद। सबको बता दे 12 बजे हर रोज रेडी रहना भाई, वीडियो आता है, पढ़ना है। धन्यवाद, लव यू। वीडियो कैसा लगता है बताओ, गांव ग्राम सब जगह शेयर करो, पूरा लाइब्रेरी में धुआं मचा दो, चलना चाहिए। धन्यवाद, लव यू।